तो हेलो भाई, नमस्ते सभी, कैसे हो? स्वागत है आपका नीरज जीएस एकेडमी पे। तो आप सबको पता है अब केवीएस के जो रिजल्ट हैं वे आने लग रहे हैं आज की डेट में, यानी 24 अगस्त 2026 की आज की डेट में 5 फेजेस के रिजल्ट आ चुके हैं कल तक, ठीक है ना। तो आज देखते हैं कौन से रिजल्ट आते हैं। तो क्या ना, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम केवीएस एनयूएस के इंट्रो में जो भी केवीएस से संबंधित और एनवीएस से रिलेटेड या संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम केवीएस के क्वेश्चन पूछे, यानी केवीएस में क्या क्या है, क्या क्या केवीएस की विशेषताएं हैं, उसके फैक्ट हाउसेज क्या क्या, कौन सा करिकुलम फॉलो करता है, किस तरह की केवीएस की एक तो यानी विशेषता है, हम उसको पूरी तरह आज पढ़ लेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो है आपको एनिमेस पे मिल जाएगी और ये आगे सीरीज चलाते जाएंगे जिसमें आपको इंट्रो से रिलेटेड, यानी जो जो इंट्रो में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं केवीएस से एनवीएस से रिलेटेड, और भी बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे हम एक सीरीज चलाएंगे जो काफ़ी क्वेश्चंस हम इसमें काफ़ी करेंगे। आज जो हम केवीएस के बारे में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेस की वीडियो लाएंगे, नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है ना। तो आज हम केवीएस के बारे में पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले केवीएस, तो केवीएस में ना 1963 में जो है ना एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1963 में केवीएस की जो है स्थापना की गई थी। इसके जो चेयरमैन हैं ऑनरेबल, यानी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वे ही केवीएस और एनवीएस दोनों के चेयरमैन होते हैं। ओके, केवीएस के चेयरमैन जो है अब जो है मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। पहले जो थे हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान थे, आपको पता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी हैं। ओके, अब है ना इंडिया में और फॉरेन में टोटल जो है ना 1200 प्लस केवीएस है, यानी 1200 केवीएस है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि जो फॉरेन में यानी भारत से अलग विदेशों में कितने केवीएस है, आपको ये कमेंट करके बताना है। अब देखो क्या नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, मुख्य रूप से स्थानांतरित कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बच्चों के लिए। अब देखो क्या है ना, इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मुख्य रूप से जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जैसे आप हो, आप केवीएस में लगोगे, ठीक है ना। जैसे आप केवीएस में लगे, आपको सबसे पहले हार्ट स्टेशन मिलेगा, उसके बाद 3 साल में आपको ये कहीं और पोस्टिंग होगी, उसके 3-4 साल बाद कहीं और पोस्टिंग होगी, स्टेट भी बदल सकते हैं बार बार। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं और जो आर्मी पर्सनस होते हैं और जो भी प्राइवेट जो कंपनी है, बड़ी बड़ी एमएनसीज, उनके भी बार बार ट्रांसफ़र होते रहे। जैसे वो कहीं दिल्ली हैं तो उनका गुजरात, कर्नाटका, बेंगलुरु कहीं भी यानी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उनके बच्चों के लिए स्पेशल एक करिकुलम के लिए इस पे चलता है, सीबीएसई करिकुलम पर चलता है ये। तो इसमें क्या है ना कि ये जैसे कि आज दिल्ली में आज जो तारीख है 24 अगस्त, जैसे कि आज 6th क्लास में एनसीईआरटी में फिफ्थ चैप्टर पढ़ाया गया है। सपोज कोई भी सब्जेक्ट हो, 6th क्लास की एनसीईआरटी में 5th चैप्टर है आज की तारीख में, है ना। तो एक यानी कि वो बना देता है कि एक वीकली बेसिस पे ये चैप्टर करवाना है। तो आज दिल्ली में है तो वो बेंगलोर में भी वही चैप्टर चलेगा। तो इस तरह से केवीएस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ये बेनिफिशियल रूप से माना जाता है। यानी जो करिकुलम, जो भी चैप्टर, जो क्राइटेरिया, यानी जो भी चीज़ दिल्ली में चली हुई है केवीएस स्कूल में, वो ही गुजरात वाले केवीएस में चलेगी, वही सिलेबस, वही दूसरे बेंगलोर में, यानी वही जो है करिकुलम फॉलो करता है। तो सीबीएसई करिकुलम एक तरीके से फॉलो करता है जो केवीएस होता है। समझ में आ गया बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे है इसका मोटो, केवीएस का मोटो क्या है, एक आप देख सकते हैं, एक जैसे आप ये केवीएस का जो लोगो है ना, इस पे भी लिखा हुआ है ये तत्सव, ये पूषा अपवाणु, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ओ सन, सन को गॉड के समान माना है, प्लीज रिमूव द कवरिंग सो डेट
आई मे सी द ट्रुथ, हे सूर्य देव कृपया ऐसा आवरण हटा दे ताकि मैं सत्य को देख सकूं। ये है केवीएस का मोटो, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये मोटो है। आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि आप केवीएस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवीएस के मोटो के बारे में बताएं। आपको एक तो ये जो है ना, ये जो श्लोक है संस्कृत का, ये बिल्कुल रट लेना है, और बाकी नीचे दो इसके बारे में बताया ना, हे देव सूर्य कृपया ऐसा आवरण हटा दे ताकि मैं सत्य को देख सकूं, यानी जो भी पर्दा है उसको हटा दो, जो भी आवरण है, ताकि मैं सत्य को देख सकूं, ये है। अब नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ द लोगो, यानी इसमें क्या क्या है लोगो में। अब देखो क्या है, उगता हुआ सूरज और किरणें, ज्ञान प्रकाश और आशा। अब देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं ना केवीएस का लोगो, यदि आप सूर्य उगता हुआ देख सकते हैं, ये उगता हुआ सूर्य है, चारों ओर फैलती किरणें हैं। अब देख सकते हैं इसकी जो रेज है चारों तरफ फैल रही हैं, ये इसकी फैलती हुई किरणें हैं। खुली किताब है ये जो आप देख सक रहे हैं, ये बुक है, ये खुली हुई किताब है, इसमें सीखना ज्ञान शिक्षा का प्रतीक है, और वृत्ताकार आकार प्रणाली की एकता और समावेशता, यानी यूनिटी सिस्टम, यूनिटी के आधार पर जो है केवीएस मानता है, यानी यूनिटी होनी चाहिए। समझ में आ गया, यानी उगता हुआ सूरज है, किरणें हैं सूर्य की फैलते हुए, चारों तरफ फैलती हुई किरणें हैं, शिक्षा का सर्वत्र प्रसार है। ओके, खुली हुई बुक है ये जो आपने देखा होगा, खुली हुई पुस्तक, सीखना ज्ञान शिक्षा का प्रतीक, और वृत्ताकार एकता की समावेशता। नेक्स्ट, केवीएस का विजन। केवीएस का विजन क्या है, अब आप देखो केवीएस का विजन है, केवीएस का विश्वास है कि ज्ञान मूल्य प्रदान करके छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी को पोषित किया जाए, ताकि उच्च गुणवत्ता को शैक्षणिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। यानी बच्चों में क्या है ना, एक तो टैलेंट डालना, बच्चों में टैलेंट जो है बच्चों का पहचानना, उसके टैलेंट को डेवलप करके आगे तक पहुंचाना, और बच्चों में क्रिएटिविटी लर्निंग डेवलप करना, क्रिएटिविटी करना, ये नहीं बुक की लैंग्वेज रटने पर ध्यान दे, क्रिएटिविटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन देना, ये है केवीएस का विजन। देखो केवीएस के हाउसेज हैं, हाउसेज आपको पता है प्राइवेट स्कूल सीबीएसई के हर स्कूल में हाउसेज होते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में भी हाउसेज होते हैं। तो देखो हाउसेज, 4 हाउसेज हैं। शिवाजी हाउसेज, सबसे पहले तो आप देखते हैं शिवाजी का रेड कलर है, रेड कलर क्या प्रतीक करता है, ब्रेवरी, लीडरशिप यानी बहादुरी और नेतृत्व का प्रतीक है जो शिवाजी हाउस है, जिसका कलर रेड है। ओके, और नेक्स्ट है फिर अशोका। अशोका का क्या है ना, ब्लू कलर है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ब्लू कलर किसका प्रतीक होता है, शांति का और अनुशासन, यानी पीस एंड डिसिप्लिन का प्रतीक है अशोका हाउस, जिसका कलर ब्लू है। और फिर है रमन हाउस, रमन हाउस का जो कलर है वो ग्रीन है, और ये ग्रीन हाउस में क्या है ना, साइंस एंड इनोवेशन यानी विज्ञान और नवाचार का प्रतीक है रमन हाउस। और लास्ट है फोर्थ टैगोर हाउस, टैगोर हाउस का जो है येलो कलर है, इसमें क्या है क्रिएटिविटी एंड आर्ट यानी रचनात्मकता और कला, उसके आधार पर यानी टैगोर हाउस बना है। यानी आप देखते हैं शिवाजी जिसका कलर है रेड, इसमें ब्रेवरी और लीडरशिप है। ओके, और अशोका है, और फिर इसमें पीस एंड डिसिप्लिन है। रमन हाउस है साइंस एंड इनोवेशन। टैगोर हाउस है जिसका कलर है येलो यानी क्रिएटिविटी एंड आर्ट। अब देखो केवीएस में क्या क्या यानी क्या क्या है केवीएस की विशेषता है, आप देख सकते हैं कि केवीएस में क्या होता है कि एक तो वाद विवाद डिबेट होते हैं, बच्चों की डिबेट कराए जाते हैं, क्विजेज होते हैं, इलोकेशन यानी भाषण, यानी स्टेज पे बच्चों को भाषण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी बच्चों के डिबेट होते हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि एनईपी हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया, उसको लेकर बच्चों के आपस में डिबेट होते हैं, बच्चों को क्विज़ेस होती हैं और भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें बच्चों के आर्ट यानी कला पर, म्यूजिक यानी संगीत और डांस यानी नृत्य पर भी ध्यान दिया जाता है। इन बच्चों में कला, संगीत, नृत्य यानी आर्ट, म्यूजिक, डांस को भी डेवलप किया जाता है। बच्चों में स्पोर्ट्स, गेम्स, खेल और कूद को भी डेवलप किया जाता है। और इन क्लब एक्टिविटीज़ हो गया,
ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, बच्चों में क्या क्या किया जाता है आप सब देख सकते हैं। बच्चों के डिबेट्स भी कराए जाते हैं टाइम टू टाइम, क्विज़ेस भी, भाषण भी, और यानी आर्ट, म्यूजिक, डांस, बच्चों के लिए आर्ट भी, म्यूजिक, डांस, इन सभी की व्यवस्था की जाती है केवीएस में। स्पोर्ट्स एंड गेम का भी बच्चों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों का शारीरिक जो शरीर है काफ़ी अच्छा रहे, और क्लब एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। और इनका पर्पस क्या है, CCA का, तो एक यानी एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या आता है कि बच्चों का मानसिक, कॉग्निटिव, भौतिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है ना। बच्चों में क्या है, एक तो मानसिक हो गया, भौतिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और नैतिक, इस तरह का विकास करना ही होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। यानी बच्चों में केवल पढ़ाई पढ़ाई का नहीं, बच्चों में ऑल राउंड यानी सभी तरह के उनको विकास, सभी तरह से उनका विकास करना, केवल स्कूल में जाना पढ़ाना ही नहीं, उनका पूरी तरह से विकास करना होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में यानी बहु बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ये नहीं कि बच्चे स्टेज पर जाएं तो बच्चे डरे, यानी कोई बच्चा नया काम कर रहा है, कोई बच्चा यानी कोई क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो घबराए नहीं, उसका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अब देखो होलिस्टिक डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, तो ये क्यों जरूरी है आप देखो स्टूडेंट के लिए। बच्चे कर्मचारी नहीं, एक बैलेंस्ड और एक खुशहाल इंसान में बच्चों को बनाया जाए। ये नहीं बच्चे एक आगे पढ़ें, आगे नौकरी लग जाए, यहाँ तक बच्चों का इनको एक तो बैलेंस्ड लाइफ जो है उन्हें क्रिएट करना, उन्हें एक खुशहाल इंसान बनाना। ठीक है ना। और जीवन की जो भी मुश्किलें हैं उनसे लड़ने की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गई, इनसे ताकत मिलती है। ओके, ये बच्चों में तनाव भी कम करता है और मानसिक सेहत जो है इससे अच्छी रहती है। समझ में आ गया होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या है, बच्चों का बैलेंस्ड करना, ठीक है ना, खुशहाल इंसान बनाना है, और जीवन की जो मुश्किल है उनसे लड़ने में उनको ताकत मिलती है, इससे उनका तनाव कम करना, मानसिक सेहत अच्छी रहती है। और इसमें क्या क्या करते हैं बच्चों का, यानी भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी तरह का विकास करना। अब जो है थर्ड पॉइंट है स्किल इनहेंसमेंट बियॉन्ड एकेडमिक, यानी शैक्षणिक के परे कौशल वृद्धि। इसमें क्या है कि बच्चों में यानी एक तो संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन जो स्किल है, केवल शैक्षणिक यानी ये नहीं कि बच्चों में एक शिक्षा के ही गुण भरे जाए कि बच्चे किताब रट रहे हैं, अच्छा सुना रहे हैं, ये मार्क्स ला रहे हैं, ये नहीं। बच्चों में एक तो कम्युनिकेशन स्किल गुड करना। ठीक है ना। आप देख सकते हो कई बच्चे पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, पर उनमें बोलने की थोड़ी, हम समझ सकते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस कम है, तो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल गुड करना। ठीक है ना। और लीडरशिप हो गया, उनमें ये बनाना, टीम वर्क के लिए उनके प्रेरित करना। ओके, और जैसे स्किल इन्हेंसमेंट में कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, इनसे बच्चों को जोड़ना। ठीक है ना। कोई भी टेक्निकल चीज़ें उनसे उनको जोड़ना। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में तो उसको स्पोर्ट्स की ओर अग्रसर करना, और उन्हें प्रॉब्लम सोल्व करने, समस्या समाधान के लिए आगे बढ़ाना। ठीक है, समझ में आ गया। ये नहीं कि शैक्षणिक से परे का मतलब है कि शिक्षा पर नहीं, बच्चों को लीडरशिप, टीम वर्क, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्पोर्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, और कम्युनिकेशन स्किल उनको अच्छा करना। अब देखो, अब है KVS 4-fold मिशन। अब इसका जो मिशन है वो क्या है, देखो स्थानांतरित केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक अवस्थाओं की पूर्ति करना। ये है हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये जैसे कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वही करिकुलम यानी वही चैप्टर उसी वीक के दौरान वही चैप्टर वहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये नहीं कि बच्चा आज यहाँ चैप्टर 4 पढ़ रहा है तो वहाँ दूसरी स्टेट में जाओगे तो बच्चा चैप्टर 9th पे पहुँचा पाएगा, यही नहीं कि आज जैसे दिल्ली के KVS में चैप्टर 4 है तो गुजरात के KVS में भी चैप्टर 4th मिलेगा उस क्लास का। ये नहीं कि बस 2-3 चैप्टर कूद रहा है। ठीक है ना। तो ये है एक, ये इनके लिए आसानी, यानी कि उनको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। और विद्यालय शिक्षा में उत्कृष्ट प्राप्त करना और नई नीति निर्धारित करना। अभी देखो इसमें क्या है कि विद्यालय शिक्षा में यानी जो भी विद्यालय जो शिक्षा है उनमें
उत्कृष्टता प्राप्त करने जो है गति उनको उनकी ओर उनको बढ़ाना। उत्कृष्ट यानी शिक्षा में भी अच्छा मानसिक, शारीरिक, नैतिक, शारीरिक विकास इनका विकास करना। अब के शिक्षा में प्रयोग और नवाचार को बढ़ाना। शिक्षा में किस तरह का नवाचार यानी कि नई तकनीक हो गई उनको बढ़ाना, क्रिएटिव उनकी सोच बनाना, खेल-कूद में शिक्षा को खेल-कूद करके बच्चों को सिखाना, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके यानी समय के साथ जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके साथ ही बच्चों को जोड़ना। ये नहीं कि आज जैसे जो युग है एआई का है, इंटरनेट का है, उनको हम बुक किस लैंग्वेज से पढ़ा रहे हैं, यानी उनको समय के साथ बदलाव लाना। राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना बच्चों में, यानी कि एकता की भावना, यानी हम भारतीय हैं, हम सब एक हैं, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो ये यहाँ तक हमने केवीएस पूरा पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी जो कि एनिमेश नवोदय विद्यालय समिति के ऊपर मिल जाएगी। ये इसका लोगो है, ठीक है ना। तो जल्दी वीडियो मिल जाएगी आपको, जो है काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पूरी जो है केवीएस एनिमेश इंट्रो से रिलेटेड सीरीज जो हम बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो आप इसको ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।